तप बल विष्णु सकल जग दाता। तप बल विष्णु सकल जग दाता। तप बल शंभु करहि संहारा। तप बल शंभु करहि संहारा। तप बल शेष धरहि माहि भारा। 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 जो तप किया उसे प्राप्त हुआ। आज भी तप करते हैं तो उसी को कुछ मिलता है, बिना तप किए नहीं मिलता। ता और पा माने शरीर जिसमें तपे। सुखार्थी कुतो विद्या, विद्यार्थी कुतो सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिलता। तो जिसमें भी, जिस मार्ग में भी है, जिस काम में भी, उसमें तप करना ही पड़ता है। ब्रह्मा जी ने तप किया, इसलिए भगवान ने 4 श्लोक में ज्ञान दे दिया। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण ददितम मया। यावानहम यथा भावो यद्रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञानम मस्तु ते मदनुग्रहात्। अहमेवा समेवागे नान्यद यद सत सत परम पश्चादहम यदेतच्चो यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। भगवान ने 4 श्लोकों में सारा रहस्य से युक्त ज्ञान दिया। और वो भगवान का दिया गया ज्ञान विज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है। विज्ञान जिसमें सारा रहस्य भरा हुआ है, जो रूप गुण कर्म है, आभास जो हो रहा है, वो सब भगवान कहते मेरे अनुग्रह से सब तुमको प्राप्त हो जाए। इस संसार के पहले मैं ही था, संसार की जो रचना हो उसमें मैं ही रहता हूँ। अंत में जब सब समाप्त हो जाता तो केवल शेष मैं ही बचता हूँ। तो जो प्रतीत होता है, जो प्रतीत नहीं होता, जो आभास होता है, जो आभास नहीं होता, जो प्रकाश है, जो अंधकार है, वो मेरे द्वारा ही उत्पन्न है, मेरे द्वारा ही पैदा है। इस बात का चिंतन करके तुम संसार का सृजन करो। तो ब्रह्मा जी ने उसका चिंतन किया और इसके बाद में 10 सर्गों की उत्पत्ति करते हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्चो स्थानम पोषण मोतयः मनोन्तरे शानु कथा विरोधो मुक्तिराश्रयः। इस 10 सर्गों की उत्पत्ति किया। पंचभूत, पंचमात्राएं, 11 इंद्रियां, 7 प्रकार की धातु, 8 प्रकार की प्रकृति का सृजन ब्रह्मा जी ने किया। 4 मुख हैं तो एक मुख से एक बालक की कल्पना किया। तो 4 मुख हैं इसलिए 4 बालक पैदा हो गए। उनका नामकरण हुआ सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने कहा बड़े होकर सृष्टि रचना में सहयोग दो, सृष्टि को विस्तार करना है। उन्होंने कहा हम प्रपंच नहीं करेंगे। जिस ब्रह्म के चिंतन से आप में सामर्थ्यता प्राप्त हुई है उसी ब्रह्म का हम चिंतन करेंगे। ब्रह्मा जी कहते बड़े हो गए, विकार होगा तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। चारों कहते हैं कि आप बताओ कि विकार कब तक नहीं रहता। बोले 5 साल के बालक तक विकार नहीं होता, 5 साल से बालक के बाद में कुछ न कुछ विकार होने लगता है, तब तक संसार नहीं रहता उसके जीवन में। तो उन्होंने संकल्प किया कि आज से हम 5 साल के ही रहेंगे, 5 साल से अधिक की आयु वाले नहीं बनेंगे, निर्विकारी रहेंगे। तो सबसे पहले पैदा हुए, लेकिन संकल्प कर लिया 5 वर्ष से अधिक अवस्था ही नहीं बढ़ती, 5 साल के ही रहते हैं। तो न कपड़े की आवश्यकता, न भोजन की, न सुख सुविधा, न साधन की। ब्रह्मा जी को एक विकार पैदा हुआ, विकार है क्रोध, न चाहती क्योंकि अवज्ञा हुई। मैंने आदेश दिया, मेरे आदेश का पालन नहीं हो रहा है, अवज्ञा हुआ। तो विकार रूप क्रोध पैदा हुआ। क्रोध का स्थान है दोनों भौहों के बीच में, भ्रुकुटी मध्य में, अंगूठी के बराबर पैदा हुआ।
और हम लोग जहाँ तिलक लगाते हैं पंडित लोग, जैसे पूजा में बैठे तो सबसे पहले टीकाकरण होता है। आचमन पवित्र के बाद में टीका लगाते हैं। तो टीका जहाँ लगाते हैं वो कौन सी जगह है? वो जगह है मन की। वहाँ टीका इसलिए लगाते हैं कि मन में दबाव पड़ेगा तो मन केंद्रित होगा, स्थिर होगा, क्योंकि मन चंचल है, घोड़ा के समान है। और जब मन स्थिर होगा तो उसके नीचे क्रोध है, तो क्रोध पर नियंत्रण हो जाएगा। तो जहाँ तिलक लगाते हैं माताएं, बिंदिया लगाते हैं, वो मन का स्थान है, इसलिए रोज वहां पर बिंदी लगाते हैं ताकि दबाव पड़े। पुरुष वर्ग टीका लगाते हैं तो वो क्रोध भक्ति मद से अंगूठे के बराबर फूटा, नीचे गिरा, बालक बन करके रोने लगा। ब्रह्मा